हाय, अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे लीगल पेजेस के बारे में। लीगल पेजेस क्या होते हैं और क्यों ज़रूरी है। देखो, लीगल पेजेस बेसिकली एक ऐसे पेजेस हैं जहां पर आप अपनी वेबसाइट के टर्म्स एंड कंडीशंस राइट करते हो, डिस्क्लेमर राइट करते हो। जब कोई यूज़र आपके ब्लॉग के ऊपर आएगा, मान लो वो पोस्ट रीड कर रहा है एंड डेफिनेटली वो कमेंट करेगा। जब वो कमेंट करेगा ना, तो अपना ईमेल एड्रेस ज़रूर ड्रॉप करेगा। बिना ईमेल के तो कोई भी बंदा कमेंट कर ही नहीं सकता। आप कस्टमर के ईमेल का क्या करने वाले हो, उसके डेटा को आप कैसे यूज़ करोगे, अगर उसका नाम भी है वहां पे तो उस नाम को आप कैसे यूज़ करने वाले हो, कहीं आप उस डेटा को किसी और कंपनी को सेल तो नहीं करोगे, कोई मिसयूज़ तो नहीं करोगे। ये तमाम सारी चीज़ें आपको अपने लीगल पेजेस में मेंशन करके रखनी होती हैं। अब लीगल पेजेस कौन कौन से पेजेस होते हैं मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं अपने ब्लॉग पे, अपनी वेबसाइट पे जाऊं जो कि है websoftglobal.com, तो यहां पर हम चलते हैं फुटर में। तो अभी आप देखो यहां पे डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, एफिलिएट डिस्क्लोजर, टर्म्स ऑफ सर्विस, कॉन्टैक्ट और एक और होता है क्या, अबाउट अस। ठीक है, ये 4-5 लीगल पेजेस होते हैं जो एक ब्लॉग में बिल्कुल मौजूद होने ही चाहिए। कल को जब आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे या किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करोगे तो वो कंपनी या गूगल एडसेंस की टीम लीगल पेजेस जरूर चेक करती है। अगर ये पेजेस मौजूद नहीं है, इस पे कंटेंट सही नहीं है, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो लीगल पेजेस क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है। देन पेजेस में हमें जाना होगा ऑल पेजेस पे। चलो पहले ऑल पेजेस चेक करते हैं। देखो, जब आप वर्डप्रेस फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो ना, तो प्राइवेसी पॉलिसी नाम का पेज पहले से ही क्रिएटेड होता है और इसका करंट स्टेटस ड्राफ्ट है। मतलब ये पेज बना तो है लेकिन ये वेबसाइट पे अभी लाइव नहीं है। ठीक है, इसको लाइव करने के लिए आप सिंपली क्विक एडिट पे जाओगे और यहाँ पे स्टेटस में जाकर के आपको इसे पब्लिश कर देना होता है एंड देन अपडेट कर दो। अब ये पेज हमारे ब्लॉग पे लाइव हो गया है। जैसे यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी नाम का पेज बना हुआ है, इसी तरह से हमें ऐड न्यू पे क्लिक करना है और जितने भी लीगल पेजेस हैं पहले आप उन्हें क्रिएट करो। जैसे कि अबाउट अस, तो हम सिंपली अबाउट अस लिख देंगे एंड देन पब्लिश पे हमें क्लिक कर देना होता है। फिर से वापस आते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, अबाउट अस पेज बन गया। इसी तरह से आप बना लोगे कॉन्टैक्ट अस, जहां पर आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसे भी पब्लिश कर लेते हैं। सिमिलरली अगला पेज हमारा क्या बनेगा, डिस्क्लेमर, DISCLAIMER, अगेन पब्लिश। टर्म्स ऑफ सर्विस, या टर्म्स एंड कंडीशंस भी होता है। ठीक है, अगेन इसे पब्लिश कर लेते हैं एंड एक पेज और बनेगा एफिलिएट डिस्क्लोजर। कल को हो सकता है आप एफिलिएट मार्केटिंग करोगे, उसके जरिए आपको सेल्स निकालनी है, तो एफिलिएट डिस्क्लोजर नाम का भी एक पेज होना चाहिए। ओके, एंड वी कैन पब्लिश दिस पेज एज वेल। ठीक है, तो हमने कितने पेजेस क्रिएट किए हैं, अबाउट अस, एफिलिएट डिस्क्लोजर, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी ऑलरेडी था, टर्म्स ऑफ सर्विस। अब इन पेजेस के लिए कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो एफिलिएट डिस्क्लोजर है, अब इस पेज में हम क्या लिखें, किसी दूसरे के ब्लॉग से कॉपी पेस्ट करेंगे तो भाई कॉपीराइट की दिक्कत आ जाएगी। तो कंटेंट कैसे जनरेट करते हैं, पहले आप एफिलिएट डिस्क्लोजर को एडिट मोड में डालो। अब हमें जाना होगा चैट जीपीटी पर, तो हमें सिंपली वेबसाइट ओपन करनी है chat.openai.com। ये AI टूल है जो आपके लिए कंटेंट जनरेट करके देगा। अब चैट जीपीटी की हेल्प से आप जो भी कंटेंट जनरेट करवाओगे, डिस्क्लेमर के लिए, टर्म्स के लिए, किसी भी लीगल पेज के लिए, देखो जितनी भी अदर वेबसाइट्स या ब्लॉग्स हैं, सब पे जो लीगल पेजेस हैं ना, उनका कंटेंट ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। तो यहाँ पे कॉपीराइट को खास दिक्कत आती नहीं है, ना ही डुप्लीकेसी में कोई दिक्कत क्रिएट होती है। अगर थोड़ा बहुत डुप्लीकेट कॉन्टेंट है, थोड़ा बहुत मैच भी कर रहा है दूसरे के ब्लॉग से, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आप चैट जीपीटी पे कमांड दे करके और सही कंटेंट अपने ब्लॉग पे लीगल पेजेस के लिए लिखवा सकते हो। तो यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट मैं देने वाला हूँ उसे ध्यान से देखना, बस प्रॉम्प्ट को आपको सिंपली एडिट करते जाना है, पूरा का पूरा कंटेंट आपका रेडी हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा चैट जीपीटी का इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पे मैं ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट दूंगा, आई हैव अ ब्लॉग विद द डोमेन नेम द किचन geek.com and the website name is the kitchen geek. I write posts about digital marketing. Today's date is, आज डेट क्या है, 27 अप्रैल 2024, जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड माई सपोर्ट email is contact@thekitchengeek.com. Can you please write 100% unique content for the disclaimer page? और यहाँ पे एक काम और करेंगे, अपना नाम भी दे देंगे। My name is Saddam Qasim and I am the owner of this blog. ठीक है,
ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे दिया है। अब आपको करना क्या होगा, बस जहाँ पे मैंने अपना डोमेन नेम ये वाला डाला हुआ है, आप अपना डोमेन नेम टाइप कर देना। जो आपकी वेबसाइट का नाम होगा, इस टेक्स्ट को आप रिप्लेस कर देना अपनी वेबसाइट के नाम से। जो भी डेट होगी करंट, वो डेट आप यहाँ पे चेंज कर देना। आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा, इस ईमेल एड्रेस को अपने ईमेल एड्रेस से रिप्लेस कर लेना। और यहाँ पे मेरा नाम लिखा है, आप अपना नाम लिख लोगे। ठीक है, इन 4-5 चीज़ों को आपको चेंज कर लेना है। अब इसके बाद मैं एंटर पुश करूंगा या इस बटन पे क्लिक करूंगा तो चैट जीपीटी इन सभी डिटेल्स के हिसाब से मुझे डिस्क्लेमर पेज के लिए कंटेंट जनरेट करके देगा। देखो, इसने कंटेंट लिखना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना भाई कि क्या कंटेंट होना चाहिए एक ब्लॉग के ऊपर। चैट जीपीटी को बराबर मालूम है, हमने बता दिया कि भाई मेरा डोमेन नेम ये है, एक ब्लॉग है, मेरा नाम ये है, आज की डेट ये है, और मुझे अपने ब्लॉग पे डिस्क्लेमर पेज के लिए कंटेंट चाहिए, क्या लिख सकते हो। और मैंने ये भी मेंशन किया 100% यूनिक कंटेंट लिखना। देखो, इसने कंटेंट लिखना शुरू कर दिया है। जैसे ही कंटेंट रेडी हो जाएगा हम कॉपी पेस्ट कर देंगे अपने ब्लॉग पे। हियर वी गो। देखो, पूरा का पूरा कंटेंट रेडी हो गया। हम सिंपली यहां से ऐसे कॉपी कर लेते हैं, ये डिस्क्लेमर से पूरा कॉपी करेंगे इसे। ये मैंने इसको डिस्क्लेमर से कॉपी किया यहाँ तक। देखो, डेट वेट इसने सब यहाँ पे मेंशन करके दे दी है ना। हमें कुछ भी चेंज वेंज नहीं करना पड़ेगा आगे चल करके। बस हम सिंपली गए, ओके, एफिलिएट डिस्क्लोजर वाला पेज था, हमें जाना है डिस्क्लेमर वाले पेज पे, और इसके लिए मैंने कंटेंट जनरेट करवाया। सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना। पूरा का पूरा कंटेंट रेडी हो गया। अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिस्क्लेमर वाला पेज रेडी है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ न्यू टैब में कंटेंट कैसा दिखाई देता है। इस तरह कंटेंट दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, डिस्क्लेमर पेज का टाइटल था, ये अपने आप दिख रहा है, और कंटेंट में भी हमने डिस्क्लेमर लिख दिया है। तो कंटेंट में जो डिस्क्लेमर लिखा है ना, इसे हम चाहें तो हटा भी सकते हैं। 2-2 बार डिस्क्लेमर आ रहा है, जो कि सही नहीं लग रहा है ना। पोस्ट को फिर से अपडेट कर दिया। बाकी अब एसईओ फ्रेंडली अपने हिसाब से बना लेना। वापस चलते हैं। अब मुझे एफिलिएट डिस्क्लोजर वाले पेज के लिए भी कंटेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पूरा का पूरा जो प्रॉम्प्ट है वो नहीं लिखना पड़ेगा। हम सिंपली ऐसा लिख देंगे, ऑल्सो प्लीज राइट 100% यूनिक कंटेंट फॉर द एफिलिएट डिस्क्लोजर पेज। ठीक है, एंटर पुश कर दिया। मतलब ये जो ऊपर हमने प्रॉम्प्ट दिया था ना, इस प्रॉम्प्ट में जो भी हमारी जानकारी है उसी के हिसाब से अभी ये एफिलिएट डिस्क्लोजर के लिए भी पूरा कंटेंट रेडी करके हमें देगा। देखो, एफिलिएट डिस्क्लोजर का पूरा कंटेंट रेडी होना शुरू हो गया। हियर वी गो, पूरा का पूरा कंटेंट रेडी है। यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेंगे। इसके बाद कॉपी किया मैंने, वापस चलते हैं, और मैंने यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। पेज को अपडेट कर देते हैं। दैट्स इट। फिर से एक बार न्यू टैब में इसको चेक करेंगे हम, और ये देखो एफिलिएट डिस्क्लोजर का पूरा कंटेंट रेडी है। ये हमारा सपोर्ट ईमेल आ गया, ये आज की डेट आ गई है ना। तो बहुत बहुत आसान है। वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। अब इसी तरह से आप प्राइवेसी पॉलिसी के लिए भी कंटेंट रेडी कर लेना। हालांकि वर्डप्रेस में पहले से आपको मिलता है, थोड़ा बहुत आपको एडिटिंग बस करनी पड़ेगी। और टर्म्स ऑफ सर्विस के लिए भी आप इसी तरह से चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवा लोगे। बात रही अबाउट अस की और कॉन्टैक्ट अस की। तो अबाउट अस पे बेसिकली आपको अपने बारे में लिखना होता है। अब वो तो चैट जीपीटी आपको नहीं दे पाएगा। आप क्या करते हो, क्या आपकी सर्विसेज हैं, क्या आपका विजन है, क्या मिशन है, वो सारी चीज़ें आपको अबाउट अस पेज पे जाकर लिखनी होती है। लिखने का तरीका सेम है, जैसे मैंने पोस्ट में हेडिंग लिया था, पैराग्राफ लिया था, सिमिलरली आप अबाउट अस में भी इसी तरह से कॉन्टेंट लिखते हो। रही बात कॉन्टैक्ट पेज की, एडिट करेंगे हम। कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर आपकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना कॉन्टेंट को हम अरेंज करना सीखेंगे। हम यहाँ पे सर्च करेंगे COL, तो ये देखो आ गया कॉलम्स। ठीक है, इस पर आप क्लिक करो। अब यहाँ पर आप कॉलम्स ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ये सेकंड वाला कॉलम ले लूँगा 50/50 का, तो यहाँ पे 2 कॉलम्स मुझे मिलेंगे। प्लस पे क्लिक करते हैं। अब फर्स्ट वाले के अंदर मान लो मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाना चाहता हूँ, जैसे मेरा ईमेल एड्रेस। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँ ईमेल से रिलेटेड कुछ नहीं है। आइकन से रिलेटेड कुछ है क्या, वो भी नहीं है। एक काम करते हैं, लिस्ट पे चलते हैं। ठीक है, ये लिस्ट मुझे मिल गई। यहाँ पे ईमेल एड्रेस मैं ऐसा कुछ मेंशन कर दूंगा, ईमेल एड्रेस, और मैंने यहाँ पे मैनुअली टाइप कर दिया support@thekitchengeek.com। ओके, तो ये हमारा ईमेल हो गया। एंटर पुश करते हैं। अब दूसरी लिस्ट में ऐसा कुछ क्रिएट कर देते हैं, एड्रेस। तो एड्रेस में जैसे लेन नंबर 123 XYZ अपार्टमेंट्स, देन न्यू दिल्ली, और जो भी पिन कोड वगैरह वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर देना। 110092 शायद होता है कहीं का। ठीक है, इसी तरह से आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे दे सकते हो। फ़ोन नंबर अगर आप देना चाहो तो
+91 देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरह से फ़ोन नंबर वगैरह भी अपना आप दे देना। ठीक है, तो ये तो बेसिकली हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई। अगर आप इसके नीचे कुछ और भी रखना चाह रहे हो, डबल एंटर पुश कर देना, तो लिस्ट से हम बाहर आ जाएंगे। प्लस पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे मान लो अगर आपको गूगल मैप वगैरह दिखाना है, बाकी गूगल मैप्स वगैरह कोई अपने वेबसाइट या ब्लॉग पे अब लगाता नहीं है। ठीक है, तो इतनी कॉन्टैक्ट डिटेल काफ़ी है। बस गूगल की या एफिलिएट मार्केटिंग टीम को चाहिए होता है भाई कि आपकी रियल कॉन्टैक्ट डिटेल्स कॉन्टैक्ट पेज पे अवेलेबल है या नहीं है। इतना लिख करके पेज को हम अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने लीगल पेजेस क्रिएट कर लिए, कंटेंट जनरेट करना सीख लिया है। अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम इन पेजेस का मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं, और हेडर में, ये जो हेडर है ना, इसमें हम लोगो कैसे पुट करेंगे। अभी यहाँ पे thekitchengeek.com डोमेन नेम आ रहा है, ये सही नहीं लग रहा है। इसकी जगह पे हम अपना लोगो पुट करना सीखेंगे, और जितने भी पेजेस मैंने अपने बैकएंड में बनाए हैं ना, वो सारे पेजेस एज अ मेन्यू तो यहाँ पे क्रिएट हो गए, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन इनका ऑर्डर सही नहीं है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले अबाउट अस आना चाहिए, इसके बाद फिर प्राइवेसी पॉलिसी और जो कुछ भी और लिंक्स है वो आने चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से कॉन्टेंट अरेंज होना चाहिए। तो अगले लेक्चर में जब हम मेन्यूज क्रिएट करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे मेन्यूज के ऑर्डर वगैरह को सेट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।